आज ये कहीं सपना तो नहीं, क्योंकि मैंने सुना है इंसान जो चाहता है वही उसका ख्वाब बन के आता है। ये ड्रीम गर्ल बनने का कॉन्टेस्ट, समर सरीन की हीरोइन बनने का मौका, मैं नींद में हूँ महाराज, सब एक ख्वाब है। ये ड्रीम गर्ल, समर सरीन की हीरोइन, ये सपना नहीं है, सच है। राज ये ड्रीम गर्ल। तो ये सब तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तुम नवरंग स्टूडियो में काम करती हो, मैं ये पोस्टर तो मुझे बाहर सड़क से मिल गया था, सोचा तुम्हारे लिए ले आऊं, इस बहाने तुम्हारा मूड ठीक हो जाए और तुम फिर से मुझसे बात करने लग जाओ। राज देखो, मजाक मत करो, प्लीज बताओ ये कहाँ से मिला तुम्हें? कहाँ से मिला मतलब? सारे शहर में लगा हुआ ये पोस्टर, अब तक तो पूरी दुनिया को पता चल गया होगा, और तुम कह रही हो तुम्हें नहीं पता। अब मुझे कोई ताज्जुब नहीं कि तुम्हारी बॉस तुमसे हमेशा नाराज क्यों रहती है। राज देखो, मजाक मत करो। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? यहाँ बैठो, तुम बैठो, हर न्यूज चैनल पर यही चल रहा है। कोई भी लड़की हो, चाहे जहां भी हो, कोई जरूरी नहीं कि साइज 0 हो या बला की खूबसूरत। जरूरी यह है कि ड्रीम गर्ल आयशा बनने की काबिलियत रखती है। ये लड़कियां कम्पीट करेंगी आज की। तुम्हें सचमुच नहीं पता था इसके बारे में? स्ट्रेंज। ड्रीम गर्ल बनने से कोई नहीं रोक सकता। फाइनली वो मौका आ गया कि जब मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हो जाएगी और सारी दुनिया में मैं राज करूंगी। असली बात तो ये है लक्ष्मी कि तुम में वो बात ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं। और जब 2-3 हफ्तों में ये सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई कि तुम कितनी नाकाबिल हो, तो अपनी हार की जिम्मेदारी दूसरों पर थोप रही हो। लेकिन इतने करीब आकर भी मैं हार गई। नहीं होने देंगे ये लोग, मेरा सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये मौका है पर मेरे लिए नहीं। हार गई मैं बुआ, अपनी मंजिल के इतने करीब आकर हार गई। बावरी, इसमें लिखा क्या ये तो देख देख। नहीं होने देंगे ये लोग। सुन, कहते हैं किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलवाने की कोशिश में लग जाती है। बस, जब शाहरुख खान ये बात समझ सकता है तो तुम क्यों नहीं? इतनी जल्दी विश्वास नहीं तोड़ते लक्ष्मी। ये देखो बुआ, ये हमारी लक्ष्मी नहीं है, बदल गई है। हाँ बिल्कुल नहीं है। देखो राज, तुम आयशा जी को नहीं जानते इसलिए ऐसे बोल रहे हो। वो कभी मुझे इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेने देंगी। लक्ष्मी, ये भी तो हो सकता है कि तुमने उन्हें समझने में कोई गलती कर दी हो। अक्सर इंसान जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। अच्छा ठीक है, माना कि शायद तुम सही हो और वो गलत, पर फिर भी कॉन्टेस्ट तो ओपन है ना। तुमने सुना नहीं भाई? भारी आवाज में उस आदमी ने क्या कहा? क्या नाम है उसका? आनव सरीन। तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? अगर तुम में आयशा सरीन जितना टैलेंट है तो तुम्हें ड्रीम गर्ल बनने से कोई नहीं रोक सकता। राज, पर तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और कहीं ऑडिशन नहीं दे सकती मैं। लेकिन तुम तो नवरंग में ही काम करती हो ना, तुम्हारा ही ऑफिस है। लेकिन अगर इस सब के बाद भी अगर वो 10 लाख वाली बात पूरी करनी हुई तो? एक मिनट, ये देखो, जीतने वाली लड़की को समर सरीन की हीरोइन बनने के साथ साथ 15 लाख रुपए भी मिलेंगे। तो सुबह उम्मीद की बात कर रही थी ना, ये तेरी उम्मीद है मेरी बच्ची। आसमान छूने का वक्त आ गया है लक्ष्मी। इतने खुशी का वक्त है, मीठा तो बनता है। मैं केक काट के लाती हूँ।
राज पर बस अब कुछ मत सोचो प्लीज। राज पर ये सब हो पाएगा ना? मैं वादा करता हूँ लक्ष्मी, मेरी ड्रीम गर्ल सिर्फ तुम ही बनोगी। तुम्हारी? मेरी मतलब उन तमाम लड़कों की जिन्हें अगली ड्रीम गर्ल से इतनी उम्मीदें हैं। और जब तुम बड़े पर्दे पे आओगी ना, तो मैं सारी दुनिया के सामने चीख चीख कर बताऊंगा कि ये मेरी दोस्त है। और जब भी तुम्हारा गाना आएगा ना, तो सबसे जोर से सीटियां मैं ही मारूंगा तुम्हारे हर एक एक्शन पे। पर प्लीज अच्छे से करना, ओके? अब मैं इतनी जोर जोर से तालियां मार रहा होगा और बाकी लोग भाव नहीं देंगे तो मेरा पपलू हो जाएगा ना। राज, वो 5 बजे तक फॉर्म भरना है और ऑडिशन का वीडियो भी बनाना है। सब हो जाएगा ना? हो जाएगा। थैंक यू राज। तुम मेरी मदद करोगे? हमेशा। वो लड़की है ना लक्ष्मी, उसे भी कहते ना कल तक फॉर्म भर दे। क्या पता किसकी किस्मत कब पलट जाए। एक एक्ट्रेस की लाइफ लगभग 10 साल होती है और फिर एक नया चेहरा और एक नई ड्रीम। ये लक्ष्मी तो गले की हड्डी बन गई है, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कल कहीं गलती से भी इसने फॉर्म भर दिया तो। निधि, कल किसी भी हालत में लक्ष्मी 5 बजे से पहले ऑफिस नहीं पहुंचनी चाहिए। जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगी। कल तुम्हारी किस्मत का सूरज उगेगा ही नहीं लक्ष्मी। बुआ मैं जा रही हूँ। अरे बावली, नाश्ता तो करती जा, बस हो गया है। अब बुआ बाद में खा लूंगी, वैसे भूख प्यास कुछ नहीं है, बस फॉर्म करके जल्दी से भेजना है। अब राज। क्या? राज, कौन मर गया? मैं जा रही हूँ, मुझे ऑल द बेस्ट नहीं विश करोगे? हाँ ऑल द बेस्ट। इस वक्त कौन आ गया? हसमुख भैया, आप? वो मैडम ने भेजा। ये क्या है? ये कंपनी वाइन बनाती है मुंबई से बाहर। वो क्या कहते हैं, विनियार्ड। वो विनियार्ड में कुछ वाइन टेस्टिंग सेरेमनी है। मैडम ने कहा है हमारी कंपनी की कलेक्शन के लिए आप अच्छी सी वाइन लेके आइए। मुंबई से बाहर? कितना दूर है ये? ज्यादा नहीं, कुछ 170 किलोमीटर है। 6 घंटे में आप जाके वापस आ जाओगी। 6 घंटे? फिर तो 5 बजे तक वापस नहीं पहुंच पाऊंगी। मानव सर की जो वाइन कलेक्शन है ना, वो सबसे बेहतरीन कलेक्शन है मैडम। इसका मतलब है कि आपको जाके हर वाइन को टेस्ट करके सबसे बेहतरीन वाइन लेके आना है। ठीक है, नमस्ते, मैं जा रहा हूँ। अरे पर हसमुख भैया। अरे तुम अब तक यहीं खड़ी हो, ऑफिस नहीं जाना? इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ेंगे मुझे। ये देखो, ये सौंप दिया है। अब ये क्या होता है? वाइन टेस्टिंग। भाभी इसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब पता नहीं है वाइन टेस्टिंग क्या होता है। मतलब अगर दाल बाटी चूरमा खिलाना तो भी ठीक है। अब मेरा इससे क्या लेना देना? जिसको पीना है या पिलाना है उसको लेके जाओ, या फिर नाम पता करके घर भिजवा दो। ओ गाँव वाली, ऐसा नहीं होता है। वाइन टेस्ट करके उसकी क्वालिटी का पता चलता है, समझी? तो फिर वाइन चुनते कैसे हैं? टेस्ट करके, उसे पी के। मतलब अब शराब पीनी पड़ेगी मुझे? बताओ,
मतलब ये लोग तो एकदम धर्म ब्रश करने में उतर आए हैं। मुझे लगता है ये आयशा जी की चाल है। उन्हें पता है कि मैं शराब वराब नहीं पीती, इसलिए मानव सर के सामने कोई मौका नहीं छोड़ेंगे मुझे नीचा दिखाने का। तुम्हें लेट हो रहा होगा, चलो। राज राज सुनो 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 राज, अब देखो तुमने पहले वाइन पी है क्या? वाइन तो बस अमीरों की चोचले है। हाँ, अपन तो बस अपने बिल्डिंग में अक्षर भाई के साथ ठर्रा या नारंगी ले लिया, बहुत हो गया। अपन को तो बस यही चाहिए। तुम इस घर में रह के शराब पीते हो, पियक्कड़। जल्दी नहीं होती ना तो बुआ को बोल के तुम्हें छड़ी से पिटवाती। अब गंदी बात करते हो तो एक बार मेरे लिए कर लो। मतलब अब शराब वराब मैं तो पीने वाली नहीं, काम के लिए असूलों को थोड़ी जोड़ सकती हूँ। अच्छा, तो तुम प्लीज मेरे साथ चलकर अगर वाइन टेस्ट कर दो। वाह, 2 मिनट पहले मैं पियक्कड़, हाँ, और अभी मैं तुम्हारे लिए अपने धंधे का नुकसान कर रहा हूँ और अपने बॉस की गालियां खाऊं। नाइस। कल तो बड़े ढींगे आंकड़े थे कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आज जब मदद मांग रही हूँ तो गालियां भी नहीं खा सकते। अच्छा ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं चेंज करके आता हूँ। राज, थोड़े ढंग के कपड़े अगर पहन लो तो वो बड़े लोग होंगे ना, वो फटीचर बन के जाएंगे तो अजीब लगेगा। मैं चलूं? चले? क्या बात है, चश्मा, कोट, बाइक, हीरोगिरी कहां से दिखा रहे हो? हाँ, किराए का है। अब अच्छी जगह जा रहे तो अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे ना। बात तो सही है। सही बात बोलो, तुम ना किराए के कपड़ों में ही अच्छे लगते हो। किसी में तो अच्छा लगता। चलो जल्दी, अब लेट हो रहा है। जोधपुर में सब 2 पैर उस तरफ रखते हैं। प्रॉब्लम है, टाइम नहीं अभी, चलो जल्दी। किराए का है। वो लग ही रहा है, अभी टाइम नहीं है तुम्हारे इसके लिए। क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, अभी तो भाग के जा रही थी समुंदर की तरफ। ये लहरें सिर्फ पहले डराएगी तुम्हें, और फिर अगर तुम इनसे प्यार करो तो ये भी तुमसे प्यार करती है। कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लीज। थैंक यू राज, तुम मुझे 15 मिनट पहले नहीं लाती तो आज भी मैं ये देख नहीं पाती। राजस्थान में रहकर मैंने हमेशा सिर्फ सूखा रेगिस्तान ही देखा है। समुंदर को देखने का जो एहसास होता है ना, वो तुम नहीं समझ पाओगे। रेगिस्तान में रेत ही रेत, और यहाँ समुंदर में पानी ही पानी। सही कह रही हो, हम बॉम्बे में रहने वालों को समुंदर की कदर ही नहीं है। हमेशा यहाँ से गुजरते हैं पर
पर कभी इस बीच तक नहीं उतर पाते, अपने ही काम में बिजी होते हैं। थैंक यू, तुम्हारे कारण आज मैं भी यहाँ उतर पाया। तुम्हें पता है मुझे समुंदर इतना पसंद क्यों है? इन लहरों को देख रहे हो तुम? हर बार उठती हैं और हर बार टूटती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। मैं भी बिल्कुल इन लहरों की तरह बनना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी हिम्मत नहीं टूटने दूंगी। एक दिन मैं ड्रीम गर्ल बन के दिखाऊंगी और सारी दुनिया मुझे जानेगी, छूना चाहेगी, मुझे जानना चाहेगी। हाँ, कुछ सुना तुमने? कोई कुछ कह रहा है। एंड द बेस्ट फीमेल डेब्यू गोज टू लक्ष्मी माथुर। वो द न्यू ड्रीम गर्ल। मैम स्पीच। थैंक यू। आज मैं उन सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिन्होंने हेल्प की मेरे यहाँ तक पहुँचने में। पापा, भैया, बुआ, गणेश जी, सबका। राज समोसे वाले, तुम्हारा भी थैंक्स। और आयशा जी, अगर आप किनारा बनकर इन लहरों की तरह मेरा हौसला बार बार नहीं तोड़ती तो शायद मेरे में इतनी हिम्मत कभी नहीं आ पाती। तो सबसे बड़ा थैंक्स आपके लिए। थैंक यू। और ड्रीम गर्ल 15 मिनट खत्म हो गए, चले? चलो। यार मैंने तो सोचा ही नहीं, अगर किसी ने मुझे यहाँ पहचान लिया तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। ये तो फिर से खुद से बातें करना शुरू हो गए। क्या चुप करेगी? वो मैंने कहा था ना, छोटा था, गिर गया था, चोट लगी थी। राज बाद में, अभी जल्दी है। देखो यहाँ ना आंखें फाड़ फाड़ के मत देखना। मैं जानती हूँ तुम समोसे वाले हो, इन लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं है, पर थोड़ा प्लीज संभाल लो ना। एक तो मुझे समझ नहीं आता ये वाइन टेस्टिंग का मतलब क्या है। कितनी बदबू आ रही है। ग्रेप्स को सड़ा कर खाते हैं, क्यों ना ग्रेप्स को ऐसे ही खा ले? बताओ। ओ गाँव वाली, ऐसे ही पिया जाता है। चलो जल्दी। एक्सक्यूज मी, कितने दिनों के बाद अच्छा चीज खाने को मिल रहा है। तुम्हें यहाँ पनीर खाने के लिए लेके आई हूँ। मैं समझ सकती हूँ ये जो तुम रईस होने का बिहेव कर रहे हो, वो क्या है ना, मूंगफली खाने वाले को अगर बादाम और पिस्ता मिल जाए तो दिमाग और जुबान जरा फिसलने लगती है। समझ सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे नवरंग 5 बजे से पहले पहुंचना है। प्लीज राज मेरी मदद कर दो। वाइन पी ले। लवली मॉर्निंग। One glass please. That's it. Thank you. बदबू आ रही है ना, तुम ऊपर से सूंघ रहे हो उसको। पी के खत्म करो ना जिस काम के लिए आए हो। 1 मिनट चुप रहोगी प्लीज? देखो ये कुल्ला सा क्या कर रहे हो तुम? देखो ये ज्यादा एजेड नहीं लग रही, इसका कलर भी चेंज नहीं हो रहा। इसमें क्या है, लाली तो है ये। गाँव वाली। फिगर थैंक यू। एक तो देसी नारंगी पीने वाले आज मेरी वजह से वाइन पीने को मिल रही है, तो ज्यादा स्मार्ट मत बनो और चुपचाप पी के बताओ कौन सी ठीक है। तुमने एक और बार मेरा सूट खींचा तो मैं सीधा निकल जाऊंगा। अच्छा सॉरी प्लीज जल्दी करो ना। हाँ ठीक है। इस कंट्री की लड़कियों में थोड़ा दिमाग कम लगता है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा। बहुत आसानी से बड़ी जल्दी कुछ बनना चाहती है। एक में भी वो बात नहीं है कि मेरे सामने भी खड़ी है। बस वो लक्ष्मी यहाँ 5 बजे तक नहीं पहुंचनी चाहिए।